तो भगवान सत्य हैं, इसलिए उनके सामने चाहकर के भी मानव झूठ नहीं बोल पाता, उनके सामने सत्य प्रकट हो ही जाता है। आरती के बाद में एक श्लोक बोलते हैं हम लोग, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। पापो हम, आरती लेते समय ये श्लोक बोलते हैं, पापो हम, मैं पापी हूं, पाप कर्मा हम, मैं पाप करके आ रहा हूं अभी अभी, पापात्मा, मेरी आत्मा में पाप घुसा हुआ है, और पाप संभव, आपकी आरती करने के बाद संभवतः अभी भी पाप करने ही जा रहा हूं। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीक भगवान, हे पुंडरीक, में पुंडरीक कहते हैं कमल को, आक्ष मतलब कमल जैसी आंखों वाले, पुंडरीकाक्ष, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, हे कमल जैसी आंखों वाले भगवान, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि, हे हरि मेरे पापों का आप हरण करो। हम इस बात को क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हम पाप कहीं ना कहीं करते हैं, और उस बात को ये सामने जो खड़े हैं वंशीले के हाथ में, ये भली भांति जानते हैं कि मैंने पाप किया। तो सत्य का स्वीकारीकरण होता है भगवान के सामने, इसलिए भगवान का प्रथम रूप है सत्य। भगवान का दूसरा रूप होता है चैतन्य, वो चैतन्य है। चैतन्य का मतलब क्या है? यहां तो महाराज पंखे चल रहे हैं, कल मैं जहां से आया हूं वहां तो भयंकर सर्दी थी। कहां? ऋषिकेश। और ऋषिकेश में भी हमारी कथा वहां थी जहां ऋषिकेश खत्म हो जाता है, ऊपर की तरफ जाते हैं, वहां बिल्कुल एकांत में जंगल में जाके, तो वहां तो सर्दी और ज्यादा लगती थी। सर्दी किसको लगती है? हमारे शरीर को लगती है। तो हम क्या करते हैं? तुरंत शॉल पहन लेते हैं, जैकेट पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर चैतन्य है, इसको मारोगे तो चोट का दर्द होता है, सर्दी होती है तो इसको ठंड लगती है, गर्मी होती है तो इसको गर्म लगता है। जिस प्रकार हम अपनी देह के प्रति बुद्धि रखते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी के प्रति बुद्धि रखनी चाहिए कि यह भी चैतन्य है। उनके प्रति यह भाव नहीं रखना चाहिए कि कोई मूर्ति खड़ी है, इनको कैसी भी पोशाक पहना दो, कैसे भी ठंडे जल से नवा दो, कोई भी इत्र लगा दो, कैसा भी मुकुट पहना दो, कितनी भी भारी माला पहना दो, ये भाव नहीं। वो चैतन्य है। अपने बालक को तैयार करती है माँ, तो जब सर्दियों में बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहना देती है, बालक बेचैन होता है, तो माँ समझ जाती है कि इसको गर्मी लग रही है, धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू कर देती है। कुछ खरीदने के लिए जाती है तो 100 बार देखती है कि ये चीज मेरे बालक को कष्ट तो नहीं देगी, ये उसको सूट तो करेगी, ये उसके लिए ठीक तो है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये बात है कि हमारा बालक चैतन्य है, उसको सर्दी गर्मी चुभन ये सब महसूस होती है। ठीक उसी प्रकार भगवान के प्रति भी चैतन्य बुद्धि रखनी चाहिए। वो चैतन्य है। एक भक्त था, शंकर जी की बहुत, गोपाल जी की बहुत आराधना करता था, लड्डू गोपाल। अच्छा एक बात कहें, जैसे ये गोपाल जी विराजमान है, हाँ गोपाल जी कौन है? दिख ही नहीं रहे। अच्छा अच्छा, लड्डू गोपाल और शालिग्राम भगवान। हाँ शालिग्राम जी की आंख तो दिख रही है। आजकल वृंदावन में, बुरा मत मानना, माताएं ठाकुर जी को लेके सब जगह घूमती हैं। मैंने देखा है, दर्शन किया है। हमारे घर के बाहर से भी सब मेन रोड ये सब जाते हैं वहीं से, तो ठाकुर जी को लेकर के जाते हैं। उनकी श्रद्धा है, भाव है, अच्छा लगता है कि वे साथ में ठाकुर जी को लेके चलते हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने क्या देखा, एक टोकरी में ठाकुर जी
और ठाकुर जी के नीचे ना तो कोई मखमली चादर है ना कोई चद्दर है, बेचारे ऐसे ही लुढ़के पड़े हैं। और दूसरे हाथ से मैया लस्सी पी रही है, एक हाथ में ठाकुर जी लगे हुए हैं और एक हाथ से वो खा रही है, क्या चाट खा रही है। ऐसे नहीं। ठीक है, आपकी श्रद्धा है कि वो लाल जी हैं, आप उनको लेकर सब जगह घूमो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईश्वर तत्व भी है। उनके प्रति थोड़ी श्रद्धा, थोड़ी सी पवित्रता में लेके आओ। हमारे भी लाल जी हैं छोटे से, मैं भी उनको सब जगह लेके जाता हूं, लेकिन अनधिकारी स्थान पर नहीं लेके जाता। जहां मुझे लगता है कि यहां नहीं जाना चाहिए वहां नहीं जाते ठाकुर जी। उनको फ्लाइट में मैं जाता हूं तो हमने एक ऐसा गले में पहनने वाला आईडी कार्ड जैसा बनवा रखा, बढ़िया कपड़े का। उसमें अंदर यहाँ पर ठाकुर जी बैठ जाते हैं, आगे उसमें एक बिल्कुल बहुत पतले कपड़े की एक जाली है ताकि ठाकुर जी की नाक मुंह पे लगे नहीं। जब उसमें बैठ जाते हैं तो जाली में से बाहर देखते रहते हैं कहां जा रहे हैं। दूसरी बात, अब उनको रास्ते में जा रहे हैं, प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो भूख के लिए तुम क्या करता हूं, 500-600 रुपए पीछे डाल देता हूं। मैंने कि आपको कहीं भूख लगे तो अपने भाव से कुछ खरीद के पा लेना। और प्यास के लिए क्या, जो झारी जी होती हैं जिससे ठाकुर जी जल पीते हैं, उस झारी जी को खाली ही रख देता हूं और यमुना जी का स्मरण कर लेते हैं। हे यमुना जी, जब भी हमारे लाल जी को प्यास लगे आप झारी जी में आ जाना, इनको प्यास लगे पानी पिला देना। अब चाहे 10 घंटे का 14 घंटे का अमेरिका का सफर हो, चाहे कहीं हो, ठाकुर जी अपने प्रेम से रहेंगे। उस बीच में भी बड़ी मर्यादा, साथ में एक पंडित जी रहते हैं। यदि मेरे को निवृत्त होने के लिए जाना है, वॉशरूम वगैरह जाना है, तो फिर मैं ठाकुर जी को उनको दे के जाऊंगा, उनके गले में विराजमान करके जाऊंगा। निवृत्त होके फिर जल के छींटे आदि करूंगा, हाथ मुंह धोऊंगा, तब आकर के ठाकुर जी को फिर पुनः धारण करूंगा। तो ये सब कुछ क्रियाएं हैं। मतलब मेरा कहने का भाव केवल इतना है, आपकी श्रद्धा को नमन है, लेकिन श्रद्धा में केवल एक चीज मिलानी है, क्या? थोड़ी सी पवित्रता। यदि उस पवित्रता के साथ में ठाकुर जी का आस्वादन किया जाए, उनके सेवा में लिया जाए, तो आनंद आ जाए। जैसे कि अब इत्र की मालिश करते हैं, तो इत्र क्या होता है, आजकल सिंथेटिक इत्र मिलता है बाजार में, वो इत्र अच्छा नहीं होता। ठाकुर जी को हम सस्ते के रूप में इत्र लगा देते हैं और फिर वो इत्र ऐसा होता है जैसे आपने अपने शरीर पर कोई तेल लगा लिया या कोई क्रीम लगा लिया, अब आपको जलन हो रही है, ऐसे ठाकुर जी को भी होती है। इसलिए ओरिजिनल खरीदो, भले ही थोड़ा महंगा हो। अरे अपने लिए महंगी चीज खरीदते हैं, ठाकुर जी के लिए क्या बुराई है? अच्छा खरीदो। वस्त्र पहनाते हैं, अब जो सर्दी का समय चल रहा है तो वातावरण के अनुकूल ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए। ज्यादा जड़ाऊ, ज्यादा भारी, ज्यादा चुभने वाले भीतर कपड़े पहना, ठाकुर जी बेचारे हिलडुल भी नहीं पाते होंगे, क्यों? लगती होगी अंदर। हमारे साथ वो रहते हैं, ये उनकी हम पर कृपा है, लेकिन ठाकुर जी की लीला अपनी चलती रहती है। हम भोग धर के ठाकुर जी के सामने गेट बंद करके बाहर क्यों चले जाते हैं, पर्दा क्यों लगा देते हैं? उसका भाव पता है? ठाकुर जी के सामने भोग रख दिया, अब पर्दा लगा देते हैं, तो ठाकुर जी के जितनी भी सखा जो शर्म के मारे हमारी वजह से आ नहीं रहे थे, वो पर्दे के पीछे सब प्रकट हो जाते हैं और फिर कहते हैं आज तेरे सेवक ने कहा बनायो लाला। बोले देख हमारे सेवक ने पराठो बनायो, भिंडी की सब्जी बनाई है, कढ़ी बनाई है, रायतो बनायो, खीर बनाई है। ठाकुर जी के सारे ग्वाल वाल प्रकट हो जाते हैं और सब एक दूसरे को खिलाते हैं। फिर उसमें यदि हम आ गए तो वे असहज हो जाएंगे, चले जाएंगे और ठाकुर जी को फिर भोग लगाने में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी को जब भोग लगाते हैं तो थोड़ा पर्दा कर देते हैं कि अब आप सहज हो जाओ। श्री राधा रमण मंदिर की सत्य घटना, गुसाई जी ने भोग रखा और भोग रखने के बाद गुसाई जी पर्दा करके बाहर चले गए। अब समय होता है कि इतनी देर तक भोग रखा जाता है। हम भी अपने घर के ठाकुरों की जब सेवा करें तो भोग रखते समय एक समय ठाकुर जी को बता दिया जाए कि हम 40 मिनट भोग रखेंगे या आधा घंटा भोग रखेंगे। एक बस वहां थाली में आप लोग कथा सुने, विराजे।
बस जय। तो अपने घर के ठाकुर जी को बता के चलो, हम इतनी देर का भोग आपके सामने पधराएंगे। तो ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों को बता देते हैं, भाई इतनी देर का भोग आएगा, इतनी देर बाद वो लेने आ जाएगा, इससे पहले पहले आके सब पापू के चले जाओ। तो राधा रमन आदि बड़े मंदिरों में नियम है कि इतनी देर भोग ठाकुर जी के आगे रखा जाता है। तो गुसाई जी ने भोग रखा। अब भोग रखने के बाद गुसाई जी बाहर आ गए, किसी से बातचीत करने लगे। अब अचानक क्या हुआ, गुसाई जी को ध्यान नहीं रहा, समय अभी पूरा हुआ नहीं था। उससे पहले बिना घंटी बजाए, बिना ताली बजाए, घंटी ताली क्यों बजाते हैं? ठाकुर जी अगर आप अव्यवस्थित हो, अगर आप अपनी स्वेच्छा से इधर उधर कहीं बैठे हो तो हम ताली बजाते हैं, अब जल्दी हम आ रहे हैं अंदर, आप बैठ जाओ आके। तो एक बार गुसाई जी ने क्या किया, वो भूल गए कि समय अभी पूरा नहीं हुआ था। और किसी गुसाई से बात करते करते अचानक उनको लगा कि शायद समय हो गया, और सीधे बिना ताली बजाए और पर्दा खोल के जैसे ही भीतर घुसे तो क्या पाया, श्री राधा रमन जी के होठ के पास में खीर टपक रही है, जबकि खीर रखी दूर है और वो यहां पर लगी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ठाकुर जी को संकेत नहीं दिया आने का, उससे पहले ठाकुर जी खीर खा रहे होंगे, तभी देखा कि अरे आ गया, तो तुरंत विराजमान हो गए। ऐसी कितनी लीलाएं। नाथ द्वार में, नाथ द्वार कितने लोग गए दर्शन करने? हाथ ऊपर करके बताओ जरा। आप लोग तो हमारी कथा में ही गए थे, वो पीछे वाले भी शायद कथा में आए थे। श्रीनाथ जी, नाथ द्वार मंदिर में श्रीनाथ जी के ठीक बगल में एक और मंदिर है, वो नवनीत प्रिया जी का। इतने से ठाकुर जी हैं, केवल इतने बड़े ठाकुर जी। महाराज वो ठाकुर जी हैं छोटे से, लेकिन उन्होंने पूरे विश्व भ्रमण किया 2 बार। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर जी हैं वो नवनीत प्रिया जी। श्रीनाथ जी से भी पुराने हैं। अब श्रीनाथ जी तो विशाल स्वरूप है, नवनीत प्रिया जी छोटे से हैं। तो कहीं नवनीत प्रिया जी को कहीं बुरा नहीं लग जाए कि भाई उनकी सेवा अच्छे से होती है, इसलिए जो भी श्रीनाथ जी को देते हैं उसका दुगना नवनीत प्रिया जी को देते हैं। जैसे वहां 10 रोटी आती हैं तो नवनीत प्रिया जी को 20 रोटी आती हैं, कहीं बुरा नहीं मान जाए कि हम छोटे हैं, हमसे ऐसा करते हैं। और भोग का तो नियम ऐसा है कि श्रीनाथ जी का भोग तो वहीं आता है मंदिर में, नवनीत प्रिया जी अपने सिंहासन के संग जाते हैं, रसोई घर में वहीं बैठ के पाते हैं। छोटे लाला है। अब ठाकुर जी की भोग की भी बड़ी विधा है। सबसे आगे मीठी वस्तु रखनी चाहिए। थाली भी अगर लगावे ठाकुर जी की तो मीठी सामग्री ठाकुर जी की तरफ होनी चाहिए। वो पहले मीठा खाते हैं, फिर उसके बाद कुछ नमकीन खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर साग खाते हैं, फिर सब्जी, ऐसे पूरी क्रम है वो सब। अब ज्यादा नियम वाला नहीं, अपनी सहजता से करो से। तो नवनीत प्रिया जी रोज जाते रसोई घर में भोग लगाने। एक दिन नवनीत प्रिया जी का भोग लगाने के लिए उनको रसोई घर में ले गए। तो उस दिन क्या हुआ कि गलती से रसोईया ने सीरा हलवा वो थोड़ा पीछे रख दिया और किवाड़ आदि बंद करके सब चले गए। भोग सब रखा था आगे। थोड़ी देर बाद जब भोग का समय पूरा हुआ, सब अंदर गए। अंदर जाकर के जब गेट खोल करके देखा तो सामने सिंहासन पर लाल जी है ही नहीं। अब वो सब जगह खोजे, छोटे से ठाकुर जी कहां चले गए? सब जगह खोजा, ठाकुर जी नहीं मिले। तो फिर गुसाई जी ने कहा ऐसा तो नहीं कि सब्जी साग सब्जी में कहीं गिर गए हों भीतर, छानो। तो सारे पे जितनी भी सब्जियां थी सबको छानना शुरू किया। तो सबसे आगे कड़ी रखी थी। कड़ी को जैसे ही छाना तो कड़ी में ठाकुर जी मिल गए। तो पुजारी जी ने ऐसा भाव रखा, ठाकुर जी आपको कड़ी इतनी बढ़िया लगी कि आप उसमें कूद ही गए। चलो आज से तो रोज कड़ी का भोग लगेगा, आप तुम्हारा डेली कड़ी का भोग। इतनी बढ़िया लगी, ठाकुर जी कूद गए कड़ी में। 3-4 दिन बाद ठाकुर जी सपने में प्रकट हो गए और पुजारी जी के सामने रोने लगे।
पुजारी जी बोले, ठाकुर जी आप रुदन क्यों कर रहे हैं? लाल जी हमसे कोई अपराध हो गया? बोले, मैं रोज आए माए रहूं कि तुम रोज मुंह को कड़ी खवाए रहे हो। अरे वादना, आप कड़ी में कूद गए तो हमें लगी कड़ी बढ़िया लगती होगी हमारे, हम रोज कड़ी खवा रहे हैं। बोले, कड़ी बढ़िया लगी हमारे, थोड़ी कूदो में। बोले, काहे को कूदे? अरे मैं तो हलवा खावे जा रहा हूं, वो दूर रखो, तो बीच में कड़ी आ गई तो वह कड़ी में गिर गो। ओहो महाराज, दूसरे दिन फिर से हलवा बनाया, ठाकुर जी के सामने पधराया, प्रेम से ठाकुर जी ने पाया। तो महाराज लाल जी सेवा करो ना, तो आज भी अनुभव प्रदान करते हैं। उसमें थोड़ा सा बस हम पवित्रता का ध्यान रखें। और जो भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य, जिस प्रकार मुझे कोई मारे तो मुझे लगती है, सर्दी होती है तो मुझे अनुभव होता है, गर्मी होती है तो मेरे शरीर को पता चलता है, क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य हूं। ऐसे ही ठाकुर जी भी चैतन्य हैं, सदैव ये विचार करना चाहिए। तो मैं बता रहा था, एक व्यक्ति रोज गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन बेचारा ज्यादा धनवान नहीं था। उसका एक मित्र मिला, मित्र ने कहा, भाई तू इतने दिन से ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, लेकिन ठाकुर जी तेरे ऊपर कृपा करते नहीं है। बोले, क्यों? बोले, देख मैं शंकर जी की आराधना करता हूं, पूजा करता हूं, मैं करोड़ों का टर्नओवर करता हूं, और तू गोपाल जी की सेवा करता है, आराधना करता है, आज तक वैसी ही स्थिति बनी हुई है तेरी, कोई बदलाव नहीं। उसने कहा, क्या करूं बताओ? बोले, तू एक काम कर, तू भी शंकर जी की सेवा शुरू कर दे। किसी व्यक्ति की बात मान करके, और महाराज गोपाल जी को तो दूर टेबल पर रख दिया, और शंकर जी लाके उनकी सेवा करनी शुरू कर दी उसने। दूसरे दिन से महाराज त्रिपुंड लगा के और बढ़िया रुद्राष्टध्यायी से अभिषेक करे और शंकर जी की पूजा शुरू। अगरबत्ती आदि उसने जलाई, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही आंख खोल करके देखा, शंकर जी बैठे हैं, त्रिपुंड लगा के बढ़िया आनंद से सेवा चल रही है, लेकिन अगरबत्ती का जो धुआं है वो उड़ करके वहां जा रहा है जहां गोपाल जी बैठे। गोपाल जी के पास अगरबत्ती का धुआं जा रहा था, तो वो उठ करके गया और गोपाल जी से जाके कहने लगा, इतने वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, कभी मेरी सेवा से खुश हुए नहीं, और आज दूसरे देवता की सेवा शुरू कर दी तो उसकी अगरबत्ती की खुशबू भी खुद लिए जा रहे हो। चलो उठो यहां से, अलमारी में बैठो। तो जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ा उसने, ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। बोले, मैं यहीं बैठूंगा, कहीं ना जाऊंगा। व्यक्ति ने ठाकुर जी से कहा, आज शंकर जी की सेवा हुई तो आप प्रकट कैसे हो गए? इतने वर्षों से मैं सेवा कर रहा था, प्रकट नहीं हुए, आज शंकर जी की सेवा से प्रकट हो गए। इसका मतलब तो व्यक्ति को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। भगवान बोले, देख सब देवता मेरे ही अंग हैं, किसी की भी सेवा करो, मैं मूर्ति नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। ये भाव तुम्हारे मन में आया और तुम आकर के मुझसे बात करने लगे, तुमने मुझे चैतन्य समझ के बात की तो मैं चैतन्य बन के प्रकट हो गया। मैं चैतन्य ही हूं। तो ठाकुर जी का दूसरा रूप है चैतन्य। पहला रूप सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद परमानंद। ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। ये कथा मुक्तसर में भी हो सकती थी, लेकिन इस कथा को वृंदावन में कराने का क्या औचित्य? मुक्तसर या जहां भी आपके घर निवास आदि बने हैं वहां कथा होती, वहां पर भी संभव था, बल्कि इससे ज्यादा लोग आ जाते पंजाब से, हमारे भी प्रेमी नेमी आ जाते पंजाब के। लेकिन वृंदावन में कथा कराने का तात्पर्य क्या है? कि भाई पंजाब में कथा कराएंगे सब बढ़िया रहेगा, लेकिन वृंदावन में कथा हो गई ना, तो वृंदावन में कथा में आनंद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। थोड़ा सा स्थान की महिमा अलग होती है ना, थोड़ा सा आनंद और ज्यादा आएगा, इसलिए वृंदावन में कथा हो रही है। तो ये आनंद जो है, सुख में और आनंद में अंतर होता है। सुख और आनंद एक बात नहीं होती। हमारे शरीर को
व्यवस्था जब मिलती है, अरेंजमेंट्स सारे हमारे शरीर के अनुकूल होते हैं, तब जब हमको खुशी होती है उसको हम सुख कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर के लायक कोई व्यवस्था नहीं है और उस अव्यवस्था में भी हमारा मन प्रसन्न है, उसको आनंद कहते हैं। समझ में आ रही है बात? सबसे बड़ी अव्यवस्था तो यही है, 4 घंटे किसी और को सुनना। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं सबसे कठिन 2 काम संसार के कौन कौन से? बोले पहला कठिन काम है पढ़ना, स्वयं पढ़ना। किसी के द्वारा पढ़ाए जाना इतना कठिन नहीं होता, लेकिन स्वयं अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। और दूसरा कठिन काम क्या है? बोले स्वयं शांत रह करके बहुत देर तक किसी और को सुनना, ये भी बहुत कठिन। तो ये कठिन काम है, क्योंकि आज के समय में मानव सुनना कम चाहता, सुनाना ज्यादा चाहता है। मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो, सुनना हम कम चाहते हैं। तो ये बहुत कठिन है। 4 घंटे तक किसी एक व्यक्ति को एक चित्त एक आसन पर बैठ करके सुनना, ये कठिन है। लेकिन फिर भी आप सुन रहे हैं, क्यों? सुख नहीं मिल रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है। दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, व्यक्ति एक बार देख ले तो फिर महाराज सालों तक नहीं जाता। कोई उससे कह दे कि भाई ताजमहल देखने चलो, तो आप कह दो कि हाँ 3-4 साल पहले देखा था भैया, हो गई तृप्ति, मन प्रसन्न है हमारा, अब ज्यादा इच्छा नहीं है दर्शन करने की। ताजमहल, कुतुब मीनार आदि देखने की, बस एक बार देख लिया हो गया। लेकिन कोई कहे राधा रमन जी चलो, बिहारी जी दर्शन करने चलो, तो आप ये थोड़ी कहोगे 3 साल पहले गए थे, 4 साल पहले गए थे। जितनी बार आपको ले जाया जाए उतनी बार जाने को तैयार हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का दर्शन सुख नहीं देता, आनंद प्रदान करता है। अभी कथा हो रही है, कार्तिक मास चल रहा है, कहां? वृंदावन में। अगली साल कथा होगी द्वारिका में। मुक्तसर वाले हमारे कहें आप लोगों से चलो उस कथा में भी चलो, तो आप ये थोड़ी कहोगे 6 महीना पहले तो सुनी थी। ऐसे थोड़ी मन में भाव आएगा, आप तुरंत कहेंगे हाँ भाई चलो। क्यों? क्योंकि कथा सुख नहीं देती, कथा आनंद देती। ये आनंद प्रदायी नहीं है। तो भगवान के 3 रूप, सत्य, चित्त और आनंद। ऐसे 3 भगवान के कर्म, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और विश्व का संहार करना, और तापत्रय विनाशाय, मानव कल्याण के लिए साधन ढूंढ रहे हैं कि मानवों का कल्याण कैसे हो। यज्ञ करने के लिए बैठे थे, तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। एक विशेष बुद्धिमान व्यक्ति को आते देख सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, मानव कल्याण का साधन क्या है? वे प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। इस घनघोर कलिकाल में मानव को भगवत प्राप्ति कैसे हो? यहां मानव धन कमाने से, अन्यत्र कार्य करनों से फुर्सत नहीं पा पाएगा, वो मानव भगवान की प्राप्ति कैसे करेगा? आप हमें बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, समय क्या है, काल क्या है? समय एक सर्प के समान, एक व्याल है, एक सर्प है, उसका मुंह खुला हुआ है। उसके मुंह में हम लोग जिस प्रकार सर्प अपने भोजन को अपने मुख में रखता है, उसी प्रकार समय ने हमको अपने मुख में बंद करके रखा है। हम लोग जीवित कब तक हैं? बोले जब तक सर्प का मुंह खुला हुआ है। जैसे ही सर्प मुंह बंद कर लेगा हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम आप सब लोग जीवित हैं क्योंकि काल रूपी उस सर्प ने अपना मुंह खोल के रखा है। जिस दिन बंद कर ले, जब उसका मन कर जाए मुख बंद करने का, उसी दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। मुख में पहुंचे हैं
मरेंगे तो जरूर, मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु से नहीं बच पाएंगे हम लोग। तो फिर क्या करें? बोले व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के भय से बच सकता है। हम लोग मरने से ज्यादा मरने का भय हमको बहुत सताता है, मृत्यु का भय हमको बहुत सताता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यदि भागवत की सन्निधि कोई व्यक्ति ले ले तो वो व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होगी, लेकिन फिर वो मरने से डरेगा नहीं। हम लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमको लगता है मृत्यु के बाद पता नहीं मानव के साथ क्या होता होगा, वो कहां जाता होगा, वो अपने परिवार से दूर कैसे दुनिया में रहता होगा, क्या होता होगा। ये एक इमेजिन ना करने की वजह से हमको डर लगा रहता है कि मृत्यु कैसी होगी। लेकिन श्रीमद् भागवत का आश्रय जब व्यक्ति ले लेता है तो उसको समझ आता है कि मृत्यु साधारण नहीं है। मृत्यु हमारे प्रियतम का बुलावा है, मृत्यु हमारे ठाकुर जी का आगंतुक संदेश है। उसको जाने से, उसको पाने से व्यक्ति भयभीत नहीं होगा, तैयार रहेगा कि मैं तैयार हूं, कभी भी आ जाए, जाने को तैयार बैठा हूं। ये मृत्यु का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत हमारे हृदय से मृत्यु का भय दूर करती है। भैया इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत की कथा। यदि पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण योग से इस भागवत का सानिध्य ले लिया जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस प्रकार सूत जी महाराज बता रहे थे और तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले भैया ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? बोले भागवत की कथा सबसे पहले श्री सनक आदियों ने नारद जी महाराज को सुनाई। सनक आदियों ने श्री नारद जी को सुनाई। कहां सुनाई, कैसे सुनाई, क्या हुआ? क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा, एक जगह ज्यादा दिन तक बैठ नहीं सकते, 7 दिन बैठ के उन्होंने कथा सुन कैसे ली, हमें बताइए। तब वे पूरी कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ में सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज के मुखमंडल को देख के कहा, कथम ब्रह्मंदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे नारद जी, आप दुखी क्यों हो? आपके मुख पे इतनी चिंता क्यों दिख रही है? कई व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा ही बता देता है कि वो कैसे हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनका चेहरा चाहे सुख हो दुख हो एक सही रहता है। किसी से कहो रो क्यों रहे, बोले रो नहीं रहा, मेरा मुंह ही ऐसा है। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे होते हैं सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन उनके मुखमंडल को देख करके पता चल जाता है कि कोई चिंता में, दुखी हो, मन में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हो। नारद जी महाराज के मुखमंडल को देख करके सनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे नारद, क्या हुआ, दुखी क्यों हो? तब नारद जी महाराज ने कहा, भैया हमारे देवलोक में पृथ्वी की इतनी प्रशंसा गाई जाती है, इतनी प्रशंसा की जाती है, लेकिन हम पूरी पृथ्वी में हमने भ्रमण कर लिया, सब जगह हम घूम लिए, हमारे मन को शांति नहीं मिली। पृथ्वी के बारे में जैसा सुना था पृथ्वी वैसी है नहीं। पृथ्वी के बारे में सब कुछ बताया गया।
अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह घूमा मैं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? बोले पृथ्वी में सबसे बड़ा दुर्गुण है सत्यम नास्ति, मानव सत्य नहीं बोलता। नारद जी महाराज कह रहे हैं। दूसरी बात, व्यक्ति पृथ्वी पर तप नहीं करता। तप मतलब परिश्रम नहीं करता। आजकल लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ कोविड के समय पर। अब धीरे धीरे कोरोना काल जा रहा है तो सारे ऑफिसेस, सारे स्कूल, कॉलेजेस सब चाह रहे हैं कि भाई अब हमारे जो लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो वापस आना शुरू करें। लेकिन वर्कर्स का मन ही नहीं है कि हम जावें। बोले भाई 2 साल हम घर बैठ के भी तो काम कर रहे थे, काम हो तो रहा था, अब जरूरी है जाना वहां पर। हम श्रम नहीं करना चाहते। बच्चे इतने प्रसन्न हैं, क्यों? बोले स्कूल नहीं जाना पड़ता, घर से ही सब हो जाता है। हमारा तो स्कूल हो गया काफी टाइम पहले पूरा, लेकिन हम आजकल के बच्चों को देखते हैं तो एक बार मैं कमरे में घुस गया तो हमारा एक घर का एक बालक, मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो तुरंत एक बटन दबाया, उसने म्यूट किया। बोले एग्जाम चल रहा है मेरा। बगल में कॉपी खोल के बैठा है। तो मैंने कहा एग्जाम दे रहे हो तुम? बोले हाँ। तो मैंने कॉपी, अब मामू उनको क्या पता चल रहा है कि मैं देख रहा हूं। वाह, ठीक है, बच्चों तक तो ये बात चलती है, लेकिन बड़े भी कोरोना की वजह से हम आलसी हो गए, श्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। आपको एक बात बताएं, अपने सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके अपने दफ्तर जाना, ऑफिस जाना, शाम को वापस आना, ये जितना कर्म है ना उतनी तपस्या भी है। हमारे जीवन में कई वस्तु फल के रूप में हमको तब तक नहीं मिलती जब तक हम श्रम नहीं करते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं किसी के घर में जाकर के बेटा यदि जल भी पियो ना, क्योंकि लोग बाग घर बुलाते हैं, जल भी पियो तो जल पीने के बाद 2 क्षण के लिए या तो सत्संग करो या प्रवचन सुनाओ या कीर्तन कराओ। क्यों? बोले नहीं तो वो जल पचा नहीं पाओगे, तुमने मेहनत से नहीं कमाया। किसी के घर में गए हो, किसी ने पधराम नहीं की, महाराज हमारे घर आओ 2 क्षण के लिए बस चरण घुमा जाओ। अब आपको तो लगता है कि महाराज जी चरण घुमा जाएं, लेकिन उस समय आप जो खाने को देते हो, जो दक्षिणा देते हो, जो पीने को देते हो, वो सब मेरी मेहनत का फल तो नहीं। वो मेहनत का कब होगा कि वहां बैठ के मैं 2 क्षण सत्संग कराऊं, थोड़ा कीर्तन करा दूं, कुछ अच्छा बता के जाऊं। श्रमित होते ही उसको मैं पचा सकूं। श्रम इतना जरूरी है जीवन में। नारद जी महाराज कहते हैं कलिकाल में लोग श्रम नहीं करते, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, श्रम नहीं करते, और क्या है? बोले शौचम, पवित्रता नहीं है। हम लोग स्वच्छता का तो ध्यान रखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, लेकिन पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। अमेरिका आदि देशों में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे लेकिन पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। पूज्य पिताजी महाराज कभी कभी बताते हैं अपनी कथा में, एक बार कथा करने के बाद रात्रि में किसी के घर गए भोजन के लिए, तो उनकी बेटी आई थी लेने के लिए, तो गाड़ी चला रही थी। पिताजी उससे बात कर रहे थे, बेटा क्या करते हो? बोले कि मैं इंजीनियर हूं। अच्छा, ऑफिस जाती हो? बोले हाँ। कितने बजे जाती हो? बोले सुबह 7 बजे। अच्छा, उठती कितने बजे हो? बोले 6:30 बजे। बोले बेटा 6:30 बजे उठ के तुम 7 बजे ऑफिस चली जाती हो? बोले हाँ, 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर से। तो 15 मिनट का रास्ता, 6:30 बजे उठ के तुम 6:45 बजे निकलती हो और 7 बजे इतनी जल्दी स्नान ध्यान? बोले नहीं, नहाना तो रात में नहा के सोती हूं मैं। सुबह उठ के बस हेयर कॉम किए, कोट पहना
एक हाथ में ब्रेड लिया, एक हाथ में कॉफी ली, ड्राइव करते हुए खाती पीती चली जाती है। स्वच्छता तो है विदेशों में, लेकिन पवित्रता नहीं है। वहां कहीं भोजन करने के लिए जावे किसी के घर पे, तो भारत में क्या होता है, जो लोग अब विदेश के लोग सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे, बोले अच्छा महाराज जी हमारी बुराई करते हैं वहां की कथा में। लेकिन वहां के लोग क्या करते हैं, भोजन करने के लिए घर बुलाएंगे। भारत में क्या होता है कि महाराज जी आदि सब आए, भाई ब्राह्मण लोग आए, पहले उनको पवा दो, उनको पवा के फिर वो जब चले जाएंगे उसके बाद हम लोग पाएंगे। ये ऐसा ही होता है ना। विदेश में क्या करते हैं, टेबल पे ही सारी सब्जियां लगा देंगे, महाराज जी भी बैठ जाओ और जिसने बुलाया वो भी बैठ जाते हैं। और वो क्या करेंगे, खाते जाएंगे, और महाराज जी की रोटी खत्म हो गई तो अपने झूठे हाथ से रोटी उठा के महाराज जी की प्लेट में ले। स्वच्छता तो है, पवित्रता नहीं है। अब धीरे धीरे भारत के बड़े बड़े शहरों में भी पवित्रता खत्म होती जा रही है। हम पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। शंकर जी के मंदिर जाएंगे, सुबह सुबह नहा धो के, कोई छुए नहीं मुझसे, हाथ में लोटे में गंगा जल लेकर के, माला आदि फल आदि लेकर के जाएंगे, शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, क्यों, कोई छुए नहीं, बिल्कुल पवित्र बन करके जाएंगे। और वहां जाकर के शंकर जी पे बिल्व पत्र, फूल वूल, दूध चढ़ाइए, चार भाई वही सारी गंदगी कराएंगे चारों तरफ। थोड़ा सा व्यक्ति इसके प्रति सजग हो जाए। नारद जी महाराज कह रहे हैं, सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। दूसरी बात, दया नहीं है, दया नहीं करते। सर्दियों का समय आ रहा है, अब देखना रात में कंबल बांटने वाले निकलेंगे, रोडों पर बैठे जो होंगे उनको कंबल बांटेंगे, दया करेंगे, लेकिन दूसरे दिन फेसबुक पर फोटोज डल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, अखबारों में निकाल देंगे, क्या कल रात को फलाने फलाने परिवार ने पूरे नगर में कंबल वितरण किया। ये दया है, ये दान है। शास्त्र आज्ञा करते हैं जब मानव दान करता है, तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध है ना कि हमने सीधे हाथ से दान किया, उल्टे हाथ को पता भी ना चले, ऐसा कहते हैं। हम किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो वह हमारी नहीं है, जिसको दी है उसी की है। अब उसका ढिंडोरा पीटने का आपका अधिकार है ही नहीं। व्यक्ति अपने शरीर से कितने मैल निकालता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता, उसको स्वीकार नहीं करता। मलमूत्र आदि विष्ठा को स्वीकार नहीं करेगा कि ये मेरी है, तो फिर धन जो हाथ से निकला उसको क्यों कहते हो कि ये मेरा था, ये मैंने दिया है, ये मेरी तरफ से है? ये दान का स्वरूप नहीं है। दया दानम न विद्यते, नारद जी महाराज कह रहे हैं। उदर भरिणो जीवा, केवल एक चीज चाहते हैं, बोले क्या, हम वो करें जिससे हमारा पेट पले, बस। चाहे काम कितना भी नीचा हो, कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, करने को तैयार हैं, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा पेट भरा रहे। बराका कूट भाषण, बहुत सारे अवगुण बताए नारद जी ने। बोले कि महाराज मैं तो जाकर के देखा, पृथ्वी के लोगों को देख करके मेरा तो मन बड़ा दुखी हो गया। सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा तब मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले यमुना के पुलिन पर एक अति सुंदर युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, असंख्य नर नारी उसकी सेवा कर रहे हैं। मैं जैसे ही वहां से निकलने लगा, वो सुंदर सी कन्या रुदन कर रही थी, तभी वो मुझे बुलाती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंता मपि नाशय। ए साधु रुक जाओ, मेरी चिंता दूर करो। मैंने उस बालिका से पूछा कि बेटी तू रो क्यों रही है, तू कौन है, और तेरे गोद में ये 2 वृद्ध लेटे ये कौन है? तब उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं।
इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज बोले, माता जी युवान और बालक बुढ़े, ये कैसे हो गया? तो भक्ति महारानी कहती है, मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में। भक्ति कहती है, आज भी भक्ति भारत में सबसे ज्यादा कहां होती है? दक्षिण भारत में। वहां प्रत्येक आदमी के माथे पर आपको टीका जरूर मिलेगा, सफेद या लाल, कुछ ना कुछ जरूर लगा। बिना टीका के कोई निकलता नहीं है साउथ में। टीका लगाएंगे। और हमारे यहां शादियों में महाराज हजारों रुपए खर्च कर, लाखों रुपए का वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं, शेरवानी, और माताएं बहनें साड़ी वगैरह। वहां की शादियों में भाई लोग क्या पहनते हैं? नीचे धोती पहनेंगे, ऊपर कुर्ता पहनेंगे, सिंपल सोबर, बिल्कुल सीधे साधे धोती पहनते हैं। हमारे यहां तो बालकों को धोती पहनने में शर्म आती है। धोती बहुत सुंदर लगती है जब कोई युवान पहनता है, कोई युवा पहनता है। वो जितना सुंदर है, वो जितना उसका स्वरूप अच्छा है, उससे 4 गुना ज्यादा अच्छा लगता है जब वो धोती पहन लेता है। उसको आदत नहीं होती इसलिए असहज सा लगता है उसको बैठना उठना चलना। लेकिन यदि वो धोती पहना करे तो हमारे वृंदावन में देखो आप, वृंदावन की गलियों में, वृंदावन के रोडों पर कितने सारे नवयुवक धोती पहन करके रहते हैं। चोटी होगी, माथे पर तिलक लगा के घूमते हैं। क्या स्वरूप लगता है उनका। स्वरूप की अपनी मर्यादा होती है, स्वरूप का अपना एक 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 स्तर होता है। दक्षिण भारत में भक्ति का जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गताम। मैं थोड़ी बहुत बड़ी हुई कहां? बोले कर्नाटक में। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में भी मैं रही हूं। लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, मैं गुजरात जाकर के जीर्ण हो गई। अब जीर्ण शब्द का मतलब होता है बुढ़ा, वृद्ध हो गई। लेकिन गुजरात आप जाओ, वहां पर भक्ति जीर्ण नहीं है, वहां के लोग भी खूब भक्ति करते हैं। तो जीर्ण का अर्थ करते हुए कई विद्वानों ने कहा, जीर्ण का अर्थ है परिपक्व हो गई, अनुभवी हो गई गुजरात में जाके। लेकिन भक्ति महारानी कहती है, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई, यहां आते ही मैं बिल्कुल युवान हो गई। क्यों? यहां के लोगों में भक्ति कूट कूट के भरी है। लेकिन मेरे बालक अब भी वृद्ध हैं। क्यों? लोगों में भक्ति तो है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इनकी कमी है। मेरे बालक अब भी वृद्ध हैं। हे साधु, हे नारद जी महाराज, मेरे बालकों को आप युवान बनाने का कोई उपाय ढूंढिए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, विदेश नहीं जाना है, मैं उपाय ढूंढूंगा ना। ये क्यों हुआ? बोले कलयुग की वजह से हुआ है। आप कलयुग को मार क्यों नहीं देते? बोले कलयुग को मार नहीं सकते। कलयुग में भले ही हजारों दुर्गुण हो, लेकिन एक बहुत बड़ा सद्गुण है कलयुग में। हम जिस युग में रहते हैं, इस कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अन्यत्र जितने भी युग हैं उनमें भगवत नाम संकीर्तन से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन इस कलिकाल में भगवान का स्मरण करने मात्र से उनकी प्राप्ति। अब जैसे कि मैं केवल कह दूं बांके बिहारी लाल, तो बांके बिहारी शब्द सुनते ही आपके हृदय पटल पर बिहारी जी का स्वरूप प्रकट हो गया कि नहीं हुआ? तुरंत हो गया। मैं कह दूं द्वारिकाधीश प्रभु, तो द्वारिकाधीश का नाम लेते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश प्रकट हो जाते हैं।
मैं कह दूं गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी, तो जैसे ही श्रीनाथ जी का नाम लिया, उर्द बाहु लेकर के ठाकुर जी तुरंत हृदय में एक चित्र बनाते हैं। ये गुण और किसी युग में नहीं है, जो गुण केवल कलयुग में है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केशव के कीर्तन का एक अद्भुत प्रभाव है। अरे भक्ति महारानी, नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, बोले भक्ति तुम चिंता क्यों कर रही हो, तुम इतनी दुखी क्यों हो। गोपियों ने भगवान का स्मरण किया, सारे दुख चले गए। रुक्मणी ने भगवान का स्मरण किया, उनके दुख का समन्वय हुआ। ब्रजवासियों ने भगवान का स्मरण किया, गिरवर धारण करके ठाकुर जी ने सबके दुख दूर किए। तो तुम तो भक्ति प्रियातस्य, अरे तुम तो भक्ति महारानी ठाकुर जी को बहुत प्रिय हो, तुम क्यों दुखी होती हो। वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरो भवान। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुख गमिष्यति। हे भक्ति महारानी, क्यों चिंता करती हो, क्यों दुखी हो। अरे कोई साधारण व्यक्ति चिंता करता तो समझ में भी आता कि चलो ठीक है, अपरिचित है, चिंता कर रहा है। लेकिन जो भगवान की प्रियसी है, भगवान की इतनी प्रिय है भक्ति महारानी की, उसके आश्रय के बिना भगवान किसी को स्वीकार ही नहीं करते, वो भक्ति चिंता कर रही है। नारद जी महाराज कहते हैं ये शोभा नहीं देता तुमको। हे भक्ति महारानी, तुम चिंता मत करो, भगवान के चरणों का स्मरण करो। बंधुओं, एक बात कहूं, अपना एक अनुभव बता रहा हूं। कभी भी जीवन में कोई भी चिंता होवे, कभी भी कोई कष्ट होवे, दुख होवे, एकांत में बैठ जाना, बिल्कुल जहां कोई नहीं आता हो, जहां पर किसी की कोई आवाज ना आती हो, वहां बैठ करके नेत्र बंद करके आपको ठाकुर जी का जो स्वरूप प्रिय है, चाहे बांके बिहारी, चाहे राधा वल्लभ, चाहे राधा रमन, चाहे द्वारिकाधीश, चाहे श्रीनाथ जी, चाहे गोवर्धन नाथ, चाहे गिरधर लाल, जो स्वरूप प्रिय है उस स्वरूप का स्मरण करके 5 मिनट नेत्र बंद करके अपनी सारी विपत्ति उनके सामने कह देना। और उसके बाद क्या करना है? 5 मिनट कहने के बाद में फिर किसी एक अच्छे सज्जन पुरुष की, एक सज्जन वक्ता की कथा बैठ करके श्रवण करना एकांत में। उसका परिणाम क्या होगा? बोले स्मरत दुखम गमिष्यति। ठाकुर जी का केवल स्मरण करने मात्र से, उनकी कथा का श्रवण करने मात्र से समस्त दुखों का सर्वनाश हो जाता है। नारद जी महाराज भक्ति महारानी को समझा रहे हैं, और भक्ति महारानी को समझाते हुए श्री नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे, क्या किया जाए। तब ज्ञान और वैराग्य को सामने बिठा करके श्री नारद जी महाराज ने गीता पाठ, वेद वेदांत पाठ आदि आदि का उच्चारण करना शुरू किया। जितनी देर गीता का पाठ होता, जितनी देर वेद वेदांतों का पाठ सुनाया जाता, उतनी देर तो ज्ञान वैराग्य उठने लगते, उनकी वृद्धावस्था दूर होने लगती। लेकिन जैसे ही गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ समाप्त होता, ज्ञान और वैराग्य फिर से वृद्ध हो जाते, फिर से सो जाते, फिर से दाढ़ी आदि सब निकल आती। बहुत ध्यान से सुनिए, बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के सुनिए।
हमारे भीतर भी ज्ञान और वैराग्य कुछ इसी प्रकार की लीला करते हैं। हम जब तक कथा नहीं सुनते, हम जब तक वृंदावन नहीं आते, जब तक राधा रमण जी का दर्शन नहीं करते, तब तक हमारे भीतर के ज्ञान वैराग्य भी सोए रहते हैं, हमारे भी ज्ञान वैराग्य बुढ़े पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही कथा का आश्रय लेते हैं, कथा में आकर के बैठते हैं, तो धीरे धीरे फिर से ज्ञान और वैराग्य दोनों युवान होने लगते हैं। फिर संसार की ओर ज्यादा आकृष्ट नहीं हो पाते हम। आज कथा प्रारंभ हुई है, आज इतना प्रभाव नहीं होगा, कल से थोड़ा और प्रभाव होगा, परसों थोड़ा और प्रभाव होगा, चौथे दिन जिस दिन नंदोत्सव होगा उस दिन तो महाराज मुक्तसर की याद ही नहीं आवेगी, पंजाब की याद ही नहीं आवेगी, फिर तो यूं रहेगा यहीं रह जाएं, यहीं बस जाएं, वृंदावन में कहीं जगह मिल जाए, प्लॉट मिल जाए, घर बना के यहीं रहेंगे। ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 7वें दिन कथा विराम लेगी, उसके अगले दिन फिर से हम देखेंगे कि हमारे ज्ञान वैराग्य दोनों फिर वृद्ध हो जाएंगे। जितना ज्ञान उत्पन्न हुआ था, जितना वैराग्य उत्पन्न हुआ था, सब ध्वस्त हो गया। ये हमारे साथ भी होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप आगंतुक को आसन नहीं दोगे, आगंतुक का आने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करोगे, स्थान नहीं दोगे, तो ज्यादा देर टिकेगा नहीं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से, वैराग्य प्राप्ति की इच्छा से, भक्ति प्राप्ति की इच्छा से कथा सुनोगे। प्राप्ति की इच्छा मतलब क्या हो गया? ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों को हमने अपने हृदय में आसन दिया है, बैठने के लिए जगह दी है। जब आसन दिया जाता है तो वो तिष्ठति, बैठते हैं। लेकिन हमारी कथा सुनने का, आज आप लोगों की नहीं, लेकिन कई जगह कथा सुनने का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन हो गया है। माफ कीजिएगा, श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, मन के रंजन मतलब मन को आनंद देने का विषय नहीं है, ये मन के मंथन का विषय है। और मंथन का प्रभाव क्या होता है? दही खट्टी होती है, यदि ऐसे सीजन में खाई जाए तो गला पकड़ सकती है। लेकिन उसी दही को मथ दिया जाए, मथ करके खूब जोर से मथा जाए तो महाराज छाछ नीचे रह जाएगी और ऊपर नवनीत आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा। उस मक्खन को गर्म करके क्या बनेगा? घी बनेगा। और उस घी को ऐसे सीजन में बढ़िया रोटी गरम गरम उस पर लगा के खाओ तो पौष्टिकता आएगी, बल आएगा। ठीक उसी प्रकार ये कथा जो है, ये मथने का विषय है, मन के मंथन का विषय है, मन के रंजन का विषय नहीं है, मनोरंजन का। कई जगह हम कथा करने जाते हैं तो लोग बाग क्या करते हैं, पर्ची लिख के दे देते हैं, महाराज जी वो वाला भजन सुना दो। भजन संध्या थोड़ी है कथा। भजन सुनने तो फिर भजन संध्या होनी चाहिए, कथा में तो कथा होनी चाहिए। कथा का मतलब क्या है? कथा शब्द का उल्टा होता है था क। जो संसार रूपी सागर भवाटवी में जो लोग सुबह शाम लगे 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 थक गए हैं, उनकी थाक को जो दूर करे वो कथा, उसको कथा कहते हैं। यहां आकर के निवृत्ति की इच्छा हो, सब त्यागने की इच्छा हो। त्याग, वैराग्य। ये त्याग का मतलब, वैराग्य का मतलब किसी वस्तु को छोड़ना नहीं होता। वस्तु तो पास है, लेकिन उस वस्तु में आसक्ति का त्याग वैराग्य है। समझ रहे हैं मेरी बात को? एक होता है कि मैंने रसगुल्ला खाना छोड़ दिया, छोड़ना एक अलग बात होती है। और एक होता है कि रसगुल्ला मेरे सामने रखा है,
लेकिन खा भी सकता हूं, मेरी इच्छा नहीं है उसको खाने की। एक होता है कि आपके जीभ में पानी तो आ रहा है, रसगुल्ला खाने का मन तो है, लेकिन शरीर का मोटापा इतना बढ़ रहा है इसलिए खाओगे नहीं। एक होता है कि रसगुल्ला देख करके भी हृदय में इच्छा प्रकट ना हो, जीभ पर पानी ना आवे, उसको कहते हैं असली त्याग। लोग व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत वाले दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन जिसका व्रत नहीं होता उसकी थाली देख करके मन बड़ा मचलता है, अरे हम भी खा लेते, क्या बढ़िया खा रहा है, मेरे सामने मत खा। बहुत मन कर जाता है तेरे को देख के, तू मत खा यार, तू कहीं और जाके एकांत में बैठ के खा। आपको पता है व्रत का नियम है, यदि किसी के थाली को देख करके तुम्हारी जिह्वा पे पानी भी आ गया तो भी व्रत टूट जाता है। क्यों? केवल कर्मणा व्रत थोड़ी होता है, वो भी मनसा व्रत भी होता है। मन से भी वस्तु का स्मरण ना होना वो व्रत है। मन से भी उस भौतिक वस्तु का त्याग करना उसको वैराग्य कहते हैं। जरूरी नहीं शरीर से ही त्याग हो, मन से त्याग हो। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी ने तजो तन नहीं कहा, अरे मेरे तन तू हरि विमुखों का संग छोड़ दे, ऐसा नहीं कहा। तज मन, ए मन मेरे, तू हरि से विमुख कराने वालों का संग छोड़। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हम शरीर से तो पास रखते हैं, लेकिन मन से उनके प्रति कोई ज्यादा आसक्ति नहीं होती, वो त्याग है। मन से त्याग, मन से वैराग्य, वो श्रेष्ठ है। श्री नारद जी महाराज ने वेद पाठ आदि सुनाए। जितनी देर पाठ सुनते हैं उतनी देर तो युवान बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वेद पाठ पूरा होता है फिर से वृद्ध होके गिर जाते हैं। नारद जी महाराज ने भगवान का स्मरण किया। जैसे ही भगवान का स्मरण किया, भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, एत दर्थुम तु सत्कर्म, सत्कर्म करो। ए नारद, तुम सत्कर्म करो। सत्कर्म का भाव सुनकर के नारद जी महाराज बोले, मैंने वेद पाठ सुनाया, गीता सुनाई, क्या ये सत्कर्म नहीं है? अब क्या सुनाऊं? तो सत्कर्म की खोज करते हुए नारद जी महाराज बद्रीनाथ पहुंचे और वहां सनत कुमारों से उन्होंने कहा कि मुझे बताइए सत्कर्म क्या है। तब नारद जी महाराज ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं। ये 5 यज्ञ ही सत्कर्म हैं। बहुत ध्यान से सुनना। 5 सत्कर्म कौन कौन से? ठाकुर जी को सुंदर पोशाक पहनाना, नई नई मालाएं पहनाना, तुलसी अर्चना करना, ठाकुर जी के रोज अनुष्ठान, दिव्य कोई मनोरथ करना, इसे कहते हैं द्रव्य यज्ञ। ये पहली सिद्धि है सत्कर्म की। इससे श्रेष्ठ क्या है? बोले तप यज्ञ। अधिक से अधिक समय ठाकुर जी का नाम स्मरण करना, जप करना, एक आसन पर बैठ करके भगवान का स्तवन करना, इसको कहते हैं तप यज्ञ। जहां पर शरीर को थोड़ी अव्यवस्था सहनी पड़े। कई लोग होते हैं उनकी ठाकुर जी की सेवा में इतनी निष्ठा नहीं होती, भजन में बड़ी निष्ठा होती है। मथुरा के एक बाबा थे, उनका ठाकुर जी के नाम स्मरण में बड़ी निष्ठा थी। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के महात्मा, वो ब्रजवासियों के घर जाते थे और अंजलि फैला के भिक्षा लेते थे। जितना हाथ में आता था उतना पा करके अपना बसर गुजर करते थे। एक समय प्रसाद लेते थे बस। एक बहुत ध्यान से सुने सब लोग, एकाग्र चित्त होके। एक बार एक ब्रजवासी मैया के यहां वो रोज जाते थे भिक्षा लेने के लिए। उन ब्रजवासी मैया के यहां पर छोटे से ठाकुर जी थे, उनका नाम मदन मोहन लाल जी। उनकी वो सेवा करती थी। एक दिन मैया के स्वप्न में ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होके कही कि मैया, तेरे यहां जो बाबा रोज भिक्षा मांगवे आवे ना, मैं उनकी सेवा स्वीकार करना चाहूं, तू मोको उन्हीं को दे दे। मैया बोली, क्यों, मेरी सेवा भान आ रही? बोले ना, सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ है।
ठाकुर जी की मन की है, वो जिससे रीझ जाए उसके हो जाते हैं। कई लोग वृंदावन आते हैं, वृंदावन हमसे मिलते हैं, फिर कहते हैं, हमने कहा भाई कैसे आए वृंदावन? बोले कि महाराज जी गोपाल जी खरीदने आए हैं। कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसा, आप गोपाल जी को खरीद ही नहीं सकते। जितने गोपाल जी वृंदावन में हैं, वो अपना रूप धारण करते ही पहले ही चयन कर लेते हैं कि मुझे किस घर में जाना है। फिर दुकानदार के घर पर बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हैं, वो जब आएगा तब उसके संग चले जाएंगे। आप लोग बिहारी जी दर्शन करने के लिए जाते हो, किसी मूर्तिकार की दुकान के सामने से निकलते हो, तो वहां बैठे हुए गोपाल जी ही आपके मन में प्रवेश करके आपको कहते हैं कि अरे भाई आगे कहां जा रहा, पीछे आ, मुझको ले यहां से, मैं यहां बैठा हूं। आप दुकानदार के यहाँ जाते हैं, जाकर के गोपाल जियों को देख, इतने सारे गोपाल जी बैठ रहे हैं, लेकिन एक पे ही नजर टिकती, यही चाहिए। एक और बात कहें, गोपाल जी लो ना तो फिर दुकानदार से बार्गेनिंग मत किया करो, अरे कम कर लो थोड़े से, अरे भाई इतना महंगा क्यों लगा रहे हो, वो बगल वाला तो इतने का दे रहा है। गोपाल जी को कोई मोल भाव से मत ले। गोपाल जी को लो, सब सामग्री लेकर के और चलते बनो। अब ये मत कहना कि गोपाल जी को खरीद के लाए हो। कोई पूछे कि भैया कहाँ गए थे? बोले वृंदावन गए थे। बोले क्यों गए थे? बोले खुद को बेचने गए थे, ठाकुर जी के होने गए थे। स्वयं को बेच के आए, ठाकुर जी को दे आए। बोले कैसे दिया है? बोले ठाकुर जी को स्वयं को दे दिया, अब घर में ठाकुर जी आ गए, घर ही वृंदावन बन गया है, घर भी उन्हीं का, गाड़ी भी उन्हीं की, सब उन्हीं का है, हम भी उन्हीं के सेवक हैं। ठाकुर जी खरीदे हैं। मीराबाई कहते हैं, मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये आपके नोटों से नहीं आते हैं, आपके प्रेम से प्रसन्न होकर के आते हैं। ये तो आवत प्रेम के मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। तो बहुत ध्यान से सुने। मथुरा के एक महात्मा जी गए, तो मैया को स्वप्न में आकर के ठाकुर जी ने कहा कि मैया अब सेवा पूर्ण भई, अब तेरी सेवा पूरी है गई, अब वो बाबा जो तुम्हारे यहाँ रोज भिक्षा मांगने आते हैं उनको मुझे प्रदान कर दो। बाबा दूसरे दिन भिक्षा मांगने आए, तो मैया भिक्षा लेके आई और बाबा से बोली, बाबा कल रात को मेरे ठाकुर जी सपने में आए। बोले अच्छा मैया, कहा? बोले वो चाहमें कि अब आपके संग रह के आपकी सेवा स्वीकार करेंगे। बाबा बोले भैया अपने ठाकुर जी से कह दियो, ऐसा बढ़िया घर ना है, हम तो परन कुटी में रहे, तुम्हारे यहाँ तो 3 समय बढ़िया रोटी सब्जी आदि दाल चावल खूब प्रेम से चक्क भोजन लगाते होंगे, हम तो एक समय पाते हैं, वो भी रूखी रोटी खाते हैं, ज्यादा हमारी कोई वैभव नहीं है हमारे पास में, अपने ठाकुर जी को बता देना। मैया बोली आज रात में आएंगे, सपने में तो बोलूंगी। मैया ने रात में सपने में कही, ठाकुर जी बाबा तो यूं कह रहे कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है ज्यादा, जैसे साधु साई फक्कड़ हम रहते हैं वैसे ठाकुर जी को रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले जैसे रखेंगे वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा भाई बाबा के पास ही रहूंगा मैं तो। मैया ने दूसरे दिन बाबा से कही, बाबा ठाकुर जी कह रहे हैं जैसे रखेंगे वैसे रह लूंगा, लेकिन रहूंगा तुम्हारे पास। बाबा बोले ठीक है लाओ, ठाकुर जी दे दो। अब तो महाराज मैया खूब रोई, मेरे ठाकुर जी जा रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा है वहां सेवा की, तो कैसे रोक सकते हैं। ठाकुर जी को लेके महात्मा अपनी कुटिया में लेके आ गए। महात्मा 24 घंटे में से 22 घंटा भजन करते थे, 1 घंटा सोते थे, बाकी का समय निवृत्त होने के लिए रखते थे। 22 घंटे भजन करते थे। ठाकुर जी को लाके विराजमान कर दिया। अब तो महात्मा बैठ गए अपने नाम जप में, नाम जप करते 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 महाराज 20-22 घंटा है गए, भोग ही नहीं लगाया। ठाकुर जी बैठे चुपचाप, सोई आंख बंद करके बाबा बैठे थे, तो नेत्रों में ही ठाकुर जी आ गए। बाबा कछु खवाए दो, भूख लग रही है। अब बाबा बोले, अभी हमारा 1 घंटे का भजन और रह गया। बोले बाबा बाद में कर लियो,
पहले मुझ कुछ खवा दे। अच्छा ठीक है जाते हैं। बाबा उठ के गए, महाराज भिक्षा लेने के लिए गए, अंजलि फैला के उसमें आटा जो मिला उस आटे को घर ले यमुना जल मिला करके महाराज उसको बढ़िया टिक्कर बनाया, मोटा मोटा टिक्कर, उसको बढ़िया अग्नि में सेक के और ठाकुर जी के आगे केवल टिक्कर, कोई सब्जी वब्जी कुछ नहीं, केवल टिक्कर पधरा दिया। ठाकुर जी पाओ। भजन करने बैठे, ठाकुर जी प्रसन्न हुए, हाँ बाबा बहुत बढ़िया लगो, आनंद, अब तुम भजन करो। भजन करते करते फिर सो गए अपने निवृत्त, फिर से भजन करने बैठ गए। 20-22 घंटे बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए, बाबा भूख लग रही है, अच्छा जाऊं अभी आपके लिए टिक्कर की व्यवस्था करूं। ठाकुर जी बोले बाबा एक काम और कर दिए। बोले कहा, आटे में नेक नमक बुरुक दिए, और ऐसी सूखी रूखी रोटी बिना नमक की ऐसी थोड़ा आनंद ना आवे, नेक नमक डाल दिए वहां में। बाबा बोले अच्छा तो आटा लेने जाऊं फिर नमक लेने जाऊं। बाबा इतना तो कर दो, नेक नमक तो मिला, तो नेक तो स्वाद बन जाएगा रोटी को। बाबा बोले ठीक। अब तो महाराज गए, आटो लेके आए और फिर संग में थोड़ा नमक भी लेके आए। रोटी टिक्कर बना करके ठाकुर जी को पवा दी। पवा के बाबा भजन में बैठ गए। ठाकुर जी फिर प्रकट हुए, बोला बाबा आनंद, अब तुम भजन करो। 20-22 घंटे भजन। बाबा का तो यही नियम, सोते कब थे पता ही नहीं, और जब से ठाकुर जी आए तब से तो सोए ही नहीं बाबा। भजन करते करते 20-22 घंटे हो गए। बाबा से फिर ठाकुर जी प्रकट हो गए, बाबा भूख लग रही है। अच्छा हाँ आटो नमक लेके आऊं तुम्हारे काजे। बाबा सुनो एक काम और कर दिया। बोले कहा, अब रूखी रोटी निगली ना जाए नीचे, नेक वहां में घी डाल दोगे ना तो बढ़िया प्रेम तो ले जाऊंगा भीतर। बाबा बोले पहले आटे के टिक्कर पा लिए, वहां में नमक डलवा दियो, फिर घी डलवा लियो, चलो करेंगे व्यवस्था। अब बाबा आटो लेवे जाए, फिर नमक लेवे जाए। अब कोई के यहाँ, अब बेचारे के पास स्वयं के धन द्रव्य तो है नहीं, भिक्षा लेके खाते हैं। घी मांगने में पहुंचे किसी के यहाँ, भाई घी दे दो, एक कटोरी घी ठाकुर जी को भोग लगा। अब आदमी घी देने में तो सकुचाता है थोड़ा। कोई कह रहा बाबा हमारे यहाँ तो रिफाइंड ही रहे, कोई कह रहा बाबा हमारे यहाँ तो सरसों के तेल में ही खामे, बाबा हमारे यहाँ तो डालडा ही रहे। बाबा को बड़ा संकोच लग रहा है कि भैया ये ठाकुर जी आए हैं कि बला आई है मेरे ऊपर, कहां से इनकी व्यवस्था करूं सारी। जैसे तैसे घी की व्यवस्था हो गई और ठाकुर जी का बढ़िया टिक्कर आदि बना के वहां में घी डाल के ठाकुर जी का भोग लगा दिया। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, बोले हाँ अब ठीक है। 20-22 घंटा महाराज भजन हुआ बाबा का। फिर ठाकुर जी आए, बाबा भूख लग रही है। हाँ जा रहा हूं, आटा नमक और घी। ठाकुर जी बोले बाबा सुनो, नेक एक मुट्ठी दाल और लिए हूं, बस वहां में यमुना जल में नेक तुम डाल के वही में घी को छोंक लगा के वो दे दोगे, दाल और टिक्कर खावे में आनंद आ जाएगा। बाबा बोले सुनो, तुमको जहां जानो तुम चले जाओ, हमसे नहीं होगी तुम्हारी सेवा। और एक और बात सुन लो, हमको आपकी सेवा से भी ज्यादा प्रिय आपका नाम जप है। यदि इस नाम जप में आप विघ्न दोगे तो हमको आपकी सेवा स्वीकार नहीं, अभी दियाऊंगा मैया को जाके। सोई ठाकुर जी चुप बैठ गए। बोले बाबा तुम प्रेम से भजन करो, टिक्कर भी हम बनाएंगे, सब्जी भी हम बनाएंगे, दोनों बैठ के पाएंगे। तो महाराज निष्ठा की बात है, आपकी किसके प्रति निष्ठा है। द्रव्य यज्ञ का मतलब होता है ठाकुर जी की सेवा, और तप यज्ञ का मतलब है ठाकुर जी के नाम की सेवा। नाम की सेवा, हमारे वृंदावन में नाम सेवक बहुत हैं। ठाकुर जी के मूर्ति सेवा में निष्ठा रखने वाले बहुत कम लोग हैं वृंदावन में। वृंदावन में नाम सेवक बहुत है। ठाकुर जी का नाम जपते रहेंगे दिन रात, उनके मुखमंडल पर नाम जप चलता ही रहता है। ठाकुर जी के अंग की सेवा का सुख हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन नाम जप की सेवा का सुख सबको मिल सकता है। तो वह है द्रव्य यज्ञ और नाम जप है तप यज्ञ और योग यज्ञ।
योग यज्ञ किसे कहते हैं? ठाकुर जी के नए नए तीर्थों का दर्शन करना, परिक्रमा करना, तीर्थ यात्राएं करना, संतों की कथा सुनने दूर दूर जाना, संतों के दर्शन करने जाना, कभी रामेश्वरम जा रहे हैं, कभी सेतुबंद जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ऐसी तीर्थ यात्रा करते रहना, इसको कहते हैं योग यज्ञ। योग का मतलब क्या होता है? मिलना। भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब गीता के जो योग है, योग का मतलब मिलना। तो भगवान के तीर्थों का दर्शन करना, संतों का दर्शन करना, वैष्णवों का दर्शन करना, ये योग यज्ञ है। तो पहला सत्कर्म द्रव्य यज्ञ, दूसरा सत्कर्म तप यज्ञ, तीसरा सत्कर्म योग यज्ञ, चौथा सत्कर्म स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ किसे कहते हैं? वृंदावन आए, पुस्तकालय पर गए, हाँ भाई कोई बढ़िया किताब दिखाओ, ठाकुर जी की लीलाएं जिसमें हो, क्या है भाई? राधा रस सुधा निधि, उसका पठन कर रहे हैं। राधा रस सुधा निधि जब पूरी हो जाएगी उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोले पर महाराज गीता जी का पाठ करेंगे। गीता जी पूरी हो जाएंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बोले वृंदावन शतक पढ़ेंगे। वृंदावन शतक पूरी। इस प्रकार ठाकुर जी के ग्रंथों का अवलोकन करना, वो है स्वाध्याय यज्ञ। और स्वाध्याय यज्ञ से भी श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण। इस प्रकार यहां पर 5 प्रकार के सत्कर्म बताए गए। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। सनकादियों ने नारद जी से कहा सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी महाराज कह रहे गीता से जो काम नहीं हुआ, वेद वेदांतों के पाठ से जो काम नहीं हुआ, भागवत जी वो काम कर देगी। क्योंकि भागवत तो वेद का सार है। स्वयं वेद जिन ज्ञान वैराग्य की वृद्धावस्था को दूर नहीं कर पाए, उनकी वृद्धावस्था को भागवत जी दूर कैसे कर सकती? भागवत तो वेद से उत्पन्न हुई है। नारद जी महाराज बोले भैया भूख लगने पर फल खाया जाता है, फल के वृक्ष को नहीं खाया जाता। वेद वृक्ष है और उस वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। तृप्ति फल खाने से होती है, पेड़ कोई खाया थोड़ी जाता है, पेड़ का तो केवल दर्शन किया जाता है। श्रीमद् भागवत फल है, उसका आश्रय लो। जब इस प्रकार नारद जी महाराज का हृदय का अज्ञान दूर किया सनत कुमारों ने, तब नारद जी महाराज ने सनत कुमारों को प्रणाम किया। नारद जी महाराज कह रहे हैं आज मेरा भाग्य उदित हो गया। आपने इतना अद्भुत मेरी शंका का समाधान किया है कि मैं आनंदित हो गया प्रभु। ये निश्चित ही मेरे पूर्व जन्मों के कुछ शुभ लक्षण, शुभ कर्म का फल होगा कि आज एक संत ने मेरे हृदय की भाव को पूर्ण किया। नारद जी महाराज सनकादियों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज भागवत की कथा करवाओ। फिर कौन करेंगे भागवत की कथा? कहां होनी चाहिए भागवत की कथा? सनकादियों ने कहा कोई भी नदी का तट हो, सुरम्य वातावरण हो, अद्भुत वहां पर शांति हो, सबकी रहने सहने खाने पीने की उत्तम व्यवस्था हो जाए, ऐसा स्थान ढूंढ के कथा करा लो। काल नक्षत्र बोले देखो कोई शुभ तिथि मिल जाए तो अच्छा, नहीं मिले तो जिस दिन कथा शुरू हो जाए वही शुभ तिथि है, कराओ। तब सनकादियों ने कहा गंगद्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। जब तुम बद्रीनाथ से लौट के वापस जाओगे तो हरिद्वार से पहले एक आनंद वन पड़ेगा, उसी को ऋषिकेश कहते हैं आजकल, जहां से हम कल कथा करके आए। वो आनंद वन है, वहां पर गंगा जी का तट है,
सुंदर सुरम्य गंगा जी की रेत है, वहां पर बट का वृक्ष लगा है, उस वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बना देना, रेत में सारे श्रोता बैठ जाएंगे, पीने की इच्छा होगी गंगा जल पिएंगे, भूख लगेगी तो वन के फलों को तोड़ के खाएंगे, बढ़िया तुम्हारी व्यवस्था होगी, वहीं कथा करा लो। नारद जी महाराज बोले कथा की व्यवस्था हो गई, स्थान सुनिश्चित हो गया, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, कथा कौन सुनाएगा, वक्ता कौन है? सनकादि बोले अब वक्ता तुम खोज लो, किससे करवाओगे कथा? तो नारद जी महाराज बोले महाराज जब स्थान बता दिया, सब सारी व्यवस्था आपने कर दी, तो फिर कथा भी आप ही सुनाए दो। तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों वक्ता के रूप में उस आनंद वन में पधारे। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महामुनि महाराज, नदियां भी रूप धारण करके आई, वायु भी रूप धारण करके आए, वृक्ष भी रूप धारण करके आए, विश्व के सब लोग वहां पहुंचे हैं। पहली भागवत की कथा होने जा रही है। एक व्यासपीठ और उस पर 4 वक्ता बैठे। कहने का अभिप्राय वक्ता तो एक ही था, लेकिन 4 अद्भुत विद्वानों के भावों को एक साथ बोल रहा है। ऐसी अद्भुत कथा प्रारंभ हुई। श्री सूत जी महाराज सनत कुमारों ने कथा कहना प्रारंभ किया, और क्या कहते हैं? कथा कहते ही सबसे पहला उन्होंने जो भाव कहा, क्या कहते हैं? भागवत की कथा सदा सेव्या निरंतर सुनते रहो। क्यों? बोले यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत, इसके श्रवण मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद हरिश चित्त में आते हैं, ऐसा तो एक जगह लिखा, लेकिन एक जगह तो ऐसा लिखा है सुनने की इच्छा भर प्रकट हो जाए हृदय में। आप मुक्तसर में बैठे हो, लेकिन आपके मन में इच्छा हो जाए कि चलो इंद्रेश जी से बात करते हैं कि भैया कौन सा समय खाली, हमें कथा सुननी है। तो जैसे ही आपके मन में यह भाव आया कि हमें कथा सुननी है, उसी क्षण हरिश्चित्तम समाचरे, हरि चित्त में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कथा आप नहीं करवा सकते। ये हरि आपके मन में जैसी भावना उत्पन्न हुई कथा करानी है, तो हरि चित्त में आकर के फिर हरि ही योग बनाते हैं, हरि ही सारी व्यवस्था करते हैं, हरि ही सब व्यवस्था व्यवस्थित करते हुए फिर कथा करवाते हैं। ये जो सामने बैठे हैं ना शालिग्राम जी और ठाकुर जी, मुख्य यजमान हमारे मुक्तसर वाले नहीं है, मुख्य यजमान ये दोनों बैठे हैं, शालिग्राम जी और ठाकुर जी, इन्होंने ही कथा करवाई है, पूरी व्यवस्था इन्होंने ही की है, लेकिन सहारा आपका लिया है। हरिश्चित्तम समाचरे। इस प्रकार कथा होने लगी महाराज। अब जिनके लिए कथा हो रही थी वो नहीं आए। कौन? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। जैसी कथा शुरू हो गई, 1 घंटे की कथा हो गई, तभी महाराज तीनों प्रकट हो गए। अद्भुत बात, तीनों प्रकट हो गए। नारद जी से कहते हैं तुमने हमारे लिए कथा कराई और हमें हमको ही आसन नहीं दिया, अब हम कहां बैठे, हमारा आसन कहां है? तब नारद जी महाराज कहते हैं आहा बहुत सुंदर बात, निरंतरम वैष्णव मानसानि। हे भक्ति महारानी, आपके लिए सबसे बढ़िया स्थान है मेरे पास, आसन है मेरे पास। बोले कहां? बोले जितने भी श्रोता बैठे हैं ना, इनके हृदय रूपी आसन पर जाकर के आप विराजमान हो जाओ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गए और सारे श्रोता भुजा उठा करके कीर्तन करने लगे। कौन सा कीर्तन कर रहे हैं? बताओ कौन सा करें? जो आप कहोगे वही करेंगे। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। कोई व्यक्ति यदि धनवान निर्धन है, लेकिन उसके हृदय में भक्ति है, संसारिक व्यवहारिक धन उसके पास नहीं है, लेकिन उसके हृदय में भक्ति बहुत है, तो उसके भक्ति हृदय में आने से, भक्ति का सूत्र किससे बंधा हुआ है? भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से।
तो किसी के हृदय में भक्ति आएगी तो भगवान जरूर आएंगे, और भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से। हृदय में किसी के भक्ति आ जाए तो भक्ति के सूत्र से बंध के भगवान आ जाएंगे, और भगवान के सूत्र से बंधी बंधी लक्ष्मी चली आएगी। लेकिन हम लोग क्या है, उल्टी ट्रेन में चढ़ना शुरू कर देते हैं। लक्ष्मी चाहते हैं, धन चाहते हैं, भगवान जहां जाते हैं लक्ष्मी वहां जाती है, लक्ष्मी जहां जाती है वहां भगवान नहीं आते। भगवान तो भक्ति के पीछे चलते हैं। अहम भक्त पराधीन, भगवान भागवत में कहते हैं भक्ति जहां जहां जाती है मैं पीछे ऐसे चलता हूं जैसे गैया के पीछे उसका बछड़ा चलता है, ऐसे चलता हूं। तो भक्ति महारानी कौन है? बोले गैया, जहां जाएगी उसके पीछे पीछे ही जाऊंगा। और मेरे पीछे पीछे चलती रहती है कौन? लक्ष्मी। अब जिसने लक्ष्मी की इच्छा रखी हो, जिसके यहां लक्ष्मी गई हो, वहां भक्ति और भगवान मुश्किल से पहुंचते हैं। लक्ष्मी के संग भक्ति हो तब भगवान पधारते। इस प्रकार भक्ति महारानी के ज्ञान वैराग्य को पुनः पुष्ट किया भैरवी। श्री नारद जी महाराज ने अपनी कथा से आप लोग सोच रहे हैं इकार लगाया कि नहीं है, भैरवी है कि भैरव? जो इच्छा हो बजा दो। सनत कुमार व्यासमंच पर बैठे हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित असंख्य श्रोता बैठे हैं। तब नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, और नारद जी महाराज ने प्रश्न करते हुए पूछा, हे प्रभु, चौथे दिन होगा कृष्ण जन्म, ठाकुर जी आज ही रो रहे हैं। नारद जी महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं? बोले, श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा सुनने से कौन कौन से पाप करने वाले लोग पवित्र हो जाते हैं, सुधर जाते हैं, हमें जरा बताओ। तब सनत